सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू लर्न। मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्पीक। ओके, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू गो देयर। हम वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, हमें टाइम लगेगा। वी आर नॉट रेडी टू गो देयर, वी विल टेक टाइम। देखो, हम तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी। हम वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी टू गो देयर। हमें वहां जाने में टाइम लगेगा। वी विल टेक टाइम टू गो देयर। ओके, हमें आने में टाइम लगेगा। वी विल टेक टाइम टू कम हियर। ओके, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। वी शुड टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इंग्लिश बोलना आसान है। इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। वहां जाना आसान है। इट्स इजी टू गो देयर। इंग्लिश पढ़ाना आसान है। इट्स इजी टू टीच इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। मैं यहाँ आया करता था। हमें यहाँ अवश्य आना चाहिए। वी मस्ट कम हियर। हमें वहां अवश्य आना चाहिए। हम वहां नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो देयर। हम इस काम को नहीं करेंगे। वी विल नॉट डू दिस वर्क। क्या आप ये काम कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क? एवरीबडी रेज योर हैंड। मुझे आप लोगों से बात करनी है। गजेंद्र जी, प्रीति अग्रवाल, गौरी बादम, सुधा प्रसाद, श्वेता, सत्यनारायण, सत्यरंजन साहू, लुवेनिया, निकुंजा शर्मा, प्रीत। Good morning, Miss Nikunja Sharma, Mrs. Nikunja Sharma. That we have done so far. This is the 6th day today. We have done 5 classes so far. Have you watched the recorded session of all the sessions? Yes, sir. Okay, that's good. Yeah. We will have to make. We used to. Yes, हम प्रैक्टिस किया करते थे. We used to. Have to practice. Oh, sorry. हमें प्रैक्टिस करनी है. We have to practice. We have to practice. हम प्रैक्टिस किया करते थे. We will have to make. We used to. Yes, हम प्रैक्टिस किया करते थे. We used to practice. हम बोला करते थे. We used to speak. We used to speak. हमारे पास वहां जाने के लिए समय नहीं था. एक तो we had no time, ये भी बनेगा. We had no time to go there. या फिर दूसरा क्या बना सकते हैं हम? We didn't have. ठीक है, ये had को हटाकर हम यहाँ did not have लगा देंगे और फिर not नहीं लगेगा. We didn't have time to go. ठीक है, इंग्लिश सीखो. इंग्लिश बोलो. निकुंजा मैम थोड़ा लाउडर बोलेंगे अब. इंग्लिश बोलो. Speak English. हाँ, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए. We must speak English. We should. Sorry. We should speak English. आप लोग थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं ना. ओके, मुझे वहां जाना चाहिए. We should go there. मुझे वहां जाने की जरूरत है. We need to go there. We need to go there. हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है. We need to practice. We need to practice. Okay, मैं इंग्लिश बोलूंगा. I will speak English. Okay, मैं प्रैक्टिस करूंगा. I will do I will practice. Okay, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा. I will not practice. मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है. मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है. I have to practice. Yes, I have to do practice. Okay, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है. I have to go to college. I have to go to college. Okay, मुझे sentences बनाने पड़ेंगे. I have to make sentences. बनाने पड़ेंगे. I will have to. I will have to make sentences. Okay, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. I will have to speak English. I will have to speak English. मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता. I can't help you in this work.
I can't help you in this work. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. You should go there. You must go there. You ठीक है. must. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. Speak if you can. लिखो यदि आप लिख सकते हो तो. Write if you can. If you can, right. Yes. Write if you can. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. Speak if you can. लिखो यदि आप लिख सकते हो तो. Write if you can. पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो. Teach if you can teach. If you can teach. Okay. वहां जाइए. Go there. Go there. यहाँ आइए. Come here. Come here. Okay. यहाँ आइए. Come here. Come Okay. here. इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए. Start learning. Start learning English. English बोलना शुरू कीजिए. Start speaking English. English पढ़ाना शुरू कीजिए. Start teaching. Start teaching English. Okay मैम, आप अच्छा कर रहे हैं, बट आई इंसिस्ट कि आप रेगुलरली सेशन को लाइव अटेंड करें और रिकॉर्डेड सेशन से एक बार देखें. आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए क्या जो मैंने दिए थे प्रीवियस सेशन में बनाने को? सर एक्चुअली क्या है, टेंसेस में ना मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ. अच्छा. मैं लास्ट रिकॉर्डेड सेशन देख रही हूँ तो कभी आगे का भूल रही हूँ, कभी पीछे का, तो मैं अभी दोनों तरफ से कंफ्यूज हूँ. बट मैं आप थोड़ा फास्ट करवाते हैं, मैं इतना नहीं कर पाती, मैं स्लो ही कर रही हूँ अभी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ. आज हम वैसे भी टेंस को पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे. पूरा ध्यान से सुनना आज की क्लास को, आ जाएगा समझ में टेंस. ओके सर. या टेंस इज नॉट अ बिग डील. टेंस कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, हो जाएगा. चलिए द नेक्स्ट वी हैव प्रीति अग्रवाल. 12 tenses. Yes, sir. Very good morning, sir. Good morning, ma'am. So, are you ready to speak? I will try, sir. Okay. This is to be, to have. We have 12 tenses. We can also take the perfect tense from to be and to have. Do you know the perfect tense from to be and to have? Yes, sir. I saw videos and recorded session. So didn't you attend the live class? My classes and schools are clashing, sir. School. Okay. So whenever I Right now on this time you are in a school. So you are attending from school right now. But I have a free period right now, so I'm busy. मैं घर पर हूँ. I am at home. तो आइए हम आपसे सेंटेंसेस पूछ रहे हैं. You just have to reply. Okay, sir. मैं बिजी हूँ. I am busy. मैं घर पर हूँ. I am at home. मैं स्कूल में हूँ अभी. I am in school. Now I'm at school now. I am at school now. कल मैं घर पर रहूंगा या रहूंगी. I will be at home tomorrow. कल संडे होगा. It will be Sunday tomorrow. It will be Sunday tomorrow. आज सैटरडे है. It is Saturday today. It is Saturday today. सही है. कल फ्राइडे था. Yesterday. It is Friday. It was Friday yesterday. It was Friday yesterday. उसका एक भाई है. He has a brother. He has a brother. उसका एक भाई था. He was a brother. He had a brother. He had a brother. Okay. उसके पास सब कुछ होगा. He will have everything. He will have everything. उसके पास एक बाइक है. He has a bike. He has a bike. उसके पास ये बाइक 2 साल से है. He has been. He has had this bike for 2 years. Okay. बोलिए. He has had bike. Had this bike for 2 years. उसके पास ये बाइक 2 साल से थी. He had this bike for 2 years. And उसके पास ये बाइक 2 साल से होगी. He will have had this bike for 2 years. For 2 years. Okay. मैं सुबह से बिजी हूँ. I
I have busy since morning. मैं सुबह से बिजी था. I had been busy since morning. Okay, that is since oblique 4. That is since oblique 4. That is since oblique 4. Okay, मैं सुबह से यहाँ हूँ. I have been here from since morning. I have been here since morning. मैं यहाँ सुबह से था. I had been here since morning. मैं यहाँ सुबह से होऊंगा. I will have been here since morning. I will have been here since morning. Okay, मेरे पास ये कार 2 साल से है. I have this car for 2 years. I have had this car for 2 years. मेरे पास ये कार 2 साल से थी. I had this car for 2 years. Okay, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. I teach English. I teach English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. I am teaching English. मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ. I have taught English. I have taught English. Okay, मैं sentences बना चुका हूँ. I made sentences. I have made sentences. Okay, I have made sentences. हाँ, मैं sentences बना चुका हूँ. I have made sentences. मैं sentences बना रहा हूँ. I am making sentences. मैं दौड़ रहा हूँ. I am running. मैं दौड़ रहा था. I was running. I was running. बच्चे कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे. Children were not Children will not be going to school tomorrow. बोलिए फिर से. Children will not be going school tomorrow. Okay, बच्चे कुछ नहीं कर रहे होंगे. Children were not doing. कुछ नहीं कर रहे होंगे. Children will not be doing nothing. क्या बोलेंगे सर? Children will not be doing anything. क्या कहेंगे? Children will not be doing anything. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. You have practice. You should practice. You should. Okay. Okay, मैं You should practice. हाँ, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ. I had done practice. मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ. I have practiced. ठीक है, प्रैक्टिस जो है मैम ये एक वर्ब है. क्या है? देखो ये जो प्रैक्टिस है ये नाउन है जिसमें CE लगा है और जो ये प्रैक्टिस SE जिसमें लगा है ये आपकी वर्ब है. तो जिसमें SE लगा है इस प्रैक्टिस को आप एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस बनती है. और जब आप प्रैक्टिस को एज अ नाउन यूज करेंगे आप तो एज अ नाउन आप कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने कहा मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं तो I have done practice. आप ये CE वाला यूज करेंगे या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये done practice को आप लिखते I have practiced. मैं सारे sentences प्रैक्टिस कर चुका हूँ. I have practiced all the sentences. बोलिए एक बार. Yes, I have practiced all the sentences. Okay, next. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English. मैं यहाँ आता हूँ. I come here. मैं यहाँ आता हूँ. I come here. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English. मैंने इंग्लिश बोली. I spoke English. मैं इंग्लिश बोलूंगा. I will be. I will speak. I will speak English. हाँ, मैं आपकी मदद करता हूँ. I help you. थोड़ा एक एक्यूरेसी और फ्लुएंसी लाना है मैं ना. मैं आपकी मदद करता हूँ. I help you. आप मेरी मदद करते हो. You help me. You help me. आप सबकी मदद करते हो. You help everyone. You help everyone. You help all. Okay. आप वहाँ जाते हो. You go there. You go there. आप सेल फोन यूज करते हो क्लास में. You use cell phone in the class. You use cell phone in the class. आपको क्लास में सेल फोन यूज नहीं करना चाहिए. You don't use cell phone in the class. You should not. Okay. You should not. ठीक है. आप पढ़ाई कर सकते हो. You can study. आप पढ़ाई कर सकते थे. You could study. Okay. आपको पढ़ाई करनी पड़ती है.
You have to study. आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी. You had to study. ओके, मैं पढ़ाई किया करता था. I used to study. और मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत है. I dared to study. मैं वहां जा सकता हूँ. I can go there. मैं वहां जाया करता था. I used to go there. I used to go there. मैं वहां जा चुका हूँ. I had gone there. जा चुका हूँ. I have gone there. I have gone there. Okay. ठीक है. मैं वहां सुबह से जा रहा हूँ. I have been going there since morning. I have been going there since morning. मैं वहां सुबह से जा रहा था. I will have been going there since morning. मैं वहां सुबह से जा रहा था. I had been. हाँ, I had जा रहा था. Yes. प्रीति मैम, अभी बहुत प्रैक्टिस की नीड है मैं. Yes sir. आप Yes एक sir. काम करिए, एक सेंटेंस Okay. को पूरे 12 में बोल के बताइए इस तरीके से. शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है. शी प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला. शी विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट. हिंदी इंग्लिश दोनों. ओके. शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है. शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही थी. शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही होगी. शी हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी है. जस्ट अ सिंगल सेंटेंस इन ऑल द 12 टेंसेस. यस प्लीज. राम बाजार जाता है. राम गो टू मार्केट. राम बाजार जाता. राम गोज टू मार्केट. सर एक बार ओनली इंग्लिश बोलूं? नहीं, वो काम मत करो जिसमें कंफर्ट हो. वो काम करो जिसमें कंफर्ट नहीं हो, तो ही प्रैक्टिस हो पाएगी. हम कंफर्ट के चक्कर में ही तो पीछे रह गए हैं. जो नहीं बन रहा है उससे पहले प्रैक्टिस करो आप. ओके सर. राम बाजार जाता है. राम गोज टू मार्केट. राम बाजार गया. राम वेंट टू मार्केट. राम बाजार जाएगा. राम विल गो टू मार्केट. राम बाजार जा रहा है. राम इज गोइंग टू मार्केट. राम बाजार जा रहा था. राम वाज गोइंग टू मार्केट. राम बाजार राम विल गो टू. राम विल बी गोइंग टू. अच्छा, राम बाजार जा रहा होगा. राम विल बी गोइंग टू मार्केट. राम बाजार जा चुका है. राम हैज गॉन टू मार्केट. राम बाजार जा चुका था. राम हैड गॉन टू मार्केट. राम बाजार जा चुका होगा. राम विल हैव गॉन टू मार्केट. राम सुबह से बाजार जा रहा है. राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग. राम बाजार सुबह से बाजार जा रहा था. राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग. एंड राम सुबह से बाजार जा चुका रहा होगा. समथिंग लाइक दैट. राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग. ओके. कई बार गड़बड़ है. नहीं, कोई नहीं. थोड़ा सा देखो, अभी प्रैक्टिस की नीड है मैम हमको बहुत ज्यादा. यस. ठीक है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि भाई हम अपने आप को उस लेवल पर इम्प्रूव करेंगे, हम पढ़ाएं. हमें हमें अपने आप को उस लेवल पर ले जाना है जहां हम टीच कर सके. चलिए, अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे. एवरीबडी बिल्कुल, हम लोग डेयर और नेवर ऑलवेज सब पे इंटरोगेटिव बनाएंगे. अभी इधर ध्यान देंगे एवरीबडी प्लीज. आज का जो क्लास है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेंसेस. किस पर बेस्ड है? टेंस पर. आज टेंस को हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है ना. हर छोटी छोटी चीज टेंस पर बेस्ड जो है, वी विल डिस्कस इट. हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको समझेंगे. हाँ, चलिए देखिए प्लीज. जिनको भी टेंसेस में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, उनको बहुत ही केयरफुली सुनना है, समझना है. देखिए, अभी तक मैं टेंसेस की आपको जो टेक्निक बताई है, मैं चाहता हूं कि अब 10-12 क्लास में मैं टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करूंगा. आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट टीचिंग. ठीक है, मैं बात करूंगा और हम स्टडी करेंगे सिर्फ हमारी लर्निंग के बारे में. किसके बारे में? लर्निंग. क्योंकि लर्निंग अच्छी होगी तो टेक्निक्स और टीचिंग हम लोग बहुत जल्दी फिर कर लेंगे. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि टीचिंग टेक्निक्स भी मैं आपको बताता हूँ, एट द सेम टाइम हम उसको लर्न भी करते हैं. सो जो स्टूडेंट वीक है, जो अच्छे हैं वो तो कर रहे हैं, बट द स्टूडेंट्स हु आर वीक, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम हियर. देखिए प्लीज एवरीवन, टेंसेस की बात करें हम, तो जैसे ही टेंसेस का नाम आए, आई बात समझ में, तुरंत आपके दिमाग में 3 नाम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो गए. ठीक है. इसके बाद फिर 4 नाम, जिसमें को क्या क्या है आपके? सिंपल, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट है. ठीक है. दूसरा कौन सा हमारा? कॉन्टिन्यूअस. तीसरा परफेक्ट. चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इस तरीके से 4 नाम आपके ऑटोमेटिक आ जाते हैं. सबसे पहला जो नाम है आपका
प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सिंपल के कितने? 3। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के कितने? 3। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के कितने? 3। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कितने? 3। टोटल कितने? 12। तो 12 टेंस कैसे बने समझ में आया? ओके, अब इधर देखना, ये लिखा मैंने यहाँ पर सिंपल। क्या लिखा? सिंपल के कितने? 3। कौन कौन से? हाँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ठीक है ना? पहले ये 12 टेंस सिस्टमेटिकली लर्न करो। जो भी काम आप करते हो दैट इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो भी काम आप करते हो, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स भी, एडवर्ब टाइम भी मैंने बताई दी, याद है? ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, याद है प्रीवियस सेशन में? तो ये किसके साथ ज्यादातर लगती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ। ठीक है ना? और प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में आप लोग एक और काम करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वर्ब में एस और ईएस लगाते हो। लेकिन एस और ईएस किसके साथ लगता है? ओनली विथ ही, शी, इट और नेम। ठीक है? ही, शी, इट और नेम के साथ आपको वर्ब में क्या लगाना होता है? एस और ईएस लगाना होता है। मैं लिख देता हूं, ये देखो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिंगुलर थर्ड पर्सन कहते हैं ना, इनके साथ में वर्ब में क्या लगाओगे आप? एस और ईएस। इनके अलावा सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने कहा मैं दौड़ता हूं, आई रन, लेकिन वह दौड़ता है, ही रन्स। वह दौड़ती है, ऐसा होता है, इट हैपेंस। यहां ऐसा ही होता है, इट हैपेंस हियर। यू गॉट इट? ओके, बारिश होती है, इट रैंस, इट रैंस। ठीक है? हमारे शहर में रोज बारिश होती है, इट रैंस in our, it runs daily है, it runs every day in our city, it runs in our city daily, it runs every day in our city। हमारे शहर में रोज बारिश होती है, it runs every day in our city। ठीक है? Now मैं वहां रोज जाता हूं, I go there daily। बोलो, I go there daily। वह वहां रोज जाता है, he goes there daily। मैं समझता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं आता हूं, मैं समझता हूं, आप समझते हो, वह समझता है, he understands, he understands। एक्यूरेसी लाओ अपनी भाषा में, वह समझता है, he understands। मैं दूसरों की मदद करता हूं, ठीक है? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। ओके, मैं सेंटेंसेस बनाता हूं, आई मेक सेंटेंसेस। लुबिना जी, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं लेने की, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ बन के। फिर स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो आप? अरे आपको हमने क्यों पीडीएफ दिया है भैया? आपको जितनी भी क्लासेस है, सारी क्लासेस के पीडीएफ मिल रहे हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेकर क्यों थक रहे हो आप? देखो, स्मार्ट वर्क किया करो, हार्ड वर्क नहीं करना है हमें ना। हम इंसान है, इंसान क्या करता है? स्मार्ट वर्क, है ना? हार्ड वर्क नहीं करना है हमें। स्क्रीनशॉट क्यों जबरन में आप स्क्रीनशॉट लेके परेशान खुद भी हो रहे हो और हमें भी कर रहे हो, है ना? और दूसरी चीज, उसकी स्क्रीन ब्लैक इसलिए है क्योंकि ब्लैक में हम कंफर्टेबली लिख पाते हैं, वो आपको दिखता है। इमेजिन करो अगर मैं उसको व्हाइट कर दें, अब इस व्हाइट के ऊपर हम लिख रहे हैं ब्लैक पेन से, आपको खुद को मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? और जो मजा इस पर है, ठीक है ना? ये देखो, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छे से वर्क होता है, स्क्रीन बहुत शानदार दिखती है। ठीक है ना? मजा आता है हमें काम करने में। दैट्स व्हाई हम लोग ब्लैक स्क्रीन रखते हैं। और दूसरा, ब्लैक मेरा फेवरेट भी है, आप देख सकते हैं ब्लैक पहना। चलो देखिए ना, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। कहा भी अपन, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं दौड़ता हूँ, मैं आता हूँ, आई कम। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, आप समझते हो, वह समझता है, वह सब कुछ समझता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं। He understands everything but he doesn't speak anything। Come on everybody now। ब्लैक बोर्ड की बात नहीं है, फोटो नहीं आता। अरे भगवान, मेरे देश क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है? अरे तो आपको फोटो लेनी क्यों है? आपको फोटो नहीं लेना है, आपको इस पूरा का पूरा कंटेंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा। ये आपको चाहिए, आपको एज इट इज मिल जाएगा। आपको फोटो लेने की नीड ही नहीं है। ठीक है? देखो, आप इधर देखो, लुबैना जी, आपके सम्मान में हम 2 मिनट हमारे खराब कर लेते, नहीं तो आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगी।
टीचर्स ट्रेनिंग, ये देखो, ये आपको 3rd डे 4th डे आपकी सारी क्लासेस जो भी हमने आपको पढ़ाई है, ये देखो ये आपकी तीसरी क्लास है 4th डे, ठीक है ना, ये ठीक है, जो बहुत गंदा दिखेगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लुबिना जी हम समझ गए, हाँ आप इसका प्रिंट आउट निकाल रही हैं, तो अटेंटिवली बोले एक एक सेंटेंस को। मैंने कहा वह दौड़ता है। सो सारे के सारे स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, बी फोकस्ड। जो भी काम आप करते हो, ठीक है ना, मैं चाहूंगा अटेंटिवली बोले एक एक सेंटेंस को। मैंने कहा वह दौड़ता है, वो उड़ता है, वो यहाँ आता है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, ओके, मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ, वेरी गुड, मैं यहाँ आया, आई केम हियर, ओके, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, मैंने लिखा, मैंने समझा, आई अंडरस्टूड, मैंने समझाया, आई एक्सप्लेन, क्या बोलोगे, आई एक्सप्लेन, ओके, मैंने देखा, मैंने बोला, आई स्पोक। ये कहाँ यूज होता है? जो काम आपने किया यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सब के साथ आप सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हो, दैट इज यूज्ड, ओके। मैंने कहा मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं यहाँ आया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा, मैंने समझा, आई अंडरस्टूड, मैंने समझाया, आई एक्सप्लेन, मैं वहां गया, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, फिर से बोलो, आई हेल्प्ड हिम, मैंने लिखा, मैंने समझा, उसने समझा, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, मैंने उसकी मदद की, हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, वी हेल्प्ड ईच अदर, क्या बोलोगे? हमने एक दूसरे की मदद की, तो वी हेल्प्ड ईच अदर। मुझे कोई बताएगा ईच अदर क्या है? क्या है? दूसरे के लिए जैसे कहते हैं कि यह मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है आपस में परस्पर। क्या मतलब होता है? आपस में परस्पर, ठीक है। हमने एक दूसरे की हेल्प करी, वी हेल्प ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राम एंड श्याम हेल्प्स ईच अदर। कुछ आई बात समझ में? तो ईच अदर, और इसके साथ एक और यूज होता है, वन अनदर। क्या यूज होता है? वन अनदर, ठीक है। लेकिन वन अनदर ईच अदर में छोटा सा डिफरेंस। दो लोग होंगे तो ईच अदर, दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर। जैसे मैं लिखूंगा कि राम श्याम सोहन और मोहन। क्या बोला मैंने? राम श्याम सोहन एंड मोहन आर हेल्पिंग वन अनदर। कुछ आ रही बात समझ में? क्या बोला हमने, बताऊं? हाँ, दो के लिए क्या लगाएंगे? ईच अदर। दो से ज्यादा के लिए, या अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे 10-15 दिन बाद। देन विल लर्न एवरीथिंग इन डिटेल, दैट व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर प्रोनाउन, व्हाट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। 11 टाइप होते हैं प्रोनाउन के। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है ना। सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो। ना मैंने कहा मैं समझता हूं। क्या कहेंगे? आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, मैं यहाँ आता हूं, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। अब देखो, राम और श्याम प्लूरल है, तो हमने एक गलती करी। लुबैना जी ने हमारी मिस्टेक को देखा भी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया था तो बताना चाहिए ना। वो श्याम के लिए हेल्प लगा है तो नहीं डियर, एक्चुअली राम और श्याम मिलके कितने लोग हो गए? 2। तो हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा? हेल्प आएगा। हाँ, अगर यहाँ एंड की जगह क्या आता?
क्या आता है? हाँ, राम अथवा श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, देन हम कहेंगे राम और श्याम। अब यहाँ एस लगेगा। अब एस क्यों लगा बताओ? और के बाद मतलब जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगती है। यू गॉट इट? पक्का? हाँ, ये विशेष ध्यान देना है। एंड के बाद तो दोनों जुड़ के दो प्लूरल हो गए वो, लेकिन और लगा है तो और के बाद में वही वर्ब लगानी जो वर्ब इसके साथ लगती है, सेकंड वाले के साथ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो, मैंने कहा मैं क्लास में हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश, मैं कल वहां गया, आई वेंट देयर यस्टरडे। बोलना है, देखो हम लोग टेंस को रिवाइज कर रहे हैं, सबको बोलना, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे के सारे स्टूडेंट्स को बोलना, नहीं एज वेल एज नहीं होगा, एज वेल एज अलग है। नाउ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहां गया, मैंने दरवाजा खोला। अब मैं दो दो सेंटेंस एक साथ पूछूंगा ना, मैं वहां गया और मैंने देखा, आई वेंट देयर एंड आई सा, सो नहीं सा, आई सा। ओके, मैंने अपना बैग उठाया और बाहर गया, आई टुक माई बैग, और उठाने को वैसे लिफ्ट कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लेकिन बैग उठाया मतलब बैग को लिया उस सेंस में। तो आई टुक माई बैग एंड वेंट आउटसाइड। बोलो, मैंने अपना बैग लिया, बैग उठाया और बाहर गया, आई टुक माई बैग और बाहर गया, वेंट आउटसाइड। अब मुझे आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ आई तो लगा है नहीं। क्या होता है कि जब आपने देखा होगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं मैं? ऐसे ही इंग्लिश में आपने कहा मैंने अपना बैग उठाया, बाहर गया और अपने दोस्तों से मिला, तो यहाँ कॉमा लगेगा, आई टुक माई बैग, वेंट आउटसाइड एंड मेट माई फ्रेंड्स। तो ये जो आई है ये यहां पर भी है और यहां पर भी, इसीलिए देखो यहाँ V2, यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2। कॉमन जो X है आई, उसको बाहर ले लिया। आई बात समझ में? नहीं आई? तो जब एक ही टेंस के सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा आए, क्या कहा मैंने, लाइन को ध्यान से रखो, जब एक ही टेंस के हो, सिंपल पास्ट की ये सब, सिंपल फ्यूचर की ये सब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये सब, कुछ आ रही बात समझ में, प्रेजेंट परफेक्ट की ये सब सारे सेंटेंस और बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उनके अंदर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इग्नोर करना है। पहले में लगाओ, बाकी में मत लगाओ। जैसे आपने कहा मैं वहां जाऊंगा, कम ऑन, हाँ मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, उसकी मदद करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, उसकी मदद करूंगा, हेल्प हिम एंड वापस आ जाऊंगा एंड कम बैक। अब देखो ये आई विल इसके साथ भी लगा है, इसके साथ भी लगा है, इसके साथ, तो ये कहलाते हैं प्रेडिकेट। क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। तो एक प्रेडिकेट ये है, एक आपका प्रेडिकेट ये है और एक प्रेडिकेट ये है। अब कोई पूछे कि व्हाट इज प्रेडिकेट, तो आप बताओगे वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? हाँ, दोनों मिलके क्या बनता है? प्रेडिकेट बनता है। तो एक प्रेडिकेट ये, एक प्रेडिकेट ये। अब इसमें हमने क्या क्या नहीं लगाया? हाँ, सत्यरंजन साहू जी से निवेदन है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो भैया, ये सब पढ़ाऊंगा सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये सेंटेंस सही है आपका, ठीक है? राम एंड हिज ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, ठीक है? हाँ, सत्यरंजन साहू जी, आई हार्टली रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आप लोगों से देखो, आपको फर्स्ट डे याद हो सभी, आई कम हियर, मैं यहां, चलो मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, बस आपको एक्सप्लेन कर दिया था भाई ऐसा ऐसा है। अब ये नहीं कि आप उसी के चक्कर में पीछे पड़ जाए, ये आपको समझना है। यहाँ कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं यहाँ आता हूं, आई कम हियर, मैं यहाँ आया, आई केम हियर, मैं यहाँ आऊंगा, आई विल कम हियर, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, मैं दौड़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टुमारो, कल को क्या कहोगे इंग्लिश में? टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ,
नेक्स्ट ईयर। इन सब के साथ आपको किसका उपयोग करना है? यस, मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा। आई विल गो देयर एंड हेल्प हिम। मैं यहाँ आऊंगा और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करूंगा। आई विल कम हियर एंड इम्प्रूव माई इंग्लिश। ओके, मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा। आई विल मेक सेंटेंसेस। ओके, मैं लिखूंगा। आई विल राइट। मैं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच। नेक्स्ट वीक मैं बाहर जाऊंगा। नेक्स्ट वीक आई विल गो आउटसाइड। या फिर क्या कहोगे आप? नेक्स्ट वीक, सॉरी, आई विल गो आउट नेक्स्ट वीक, है ना। नेक्स्ट वीक जो है एडवर्ब टाइम है। ये या तो सेंटेंस के शुरू में रख दो आप, या फिर सेंटेंस के लास्ट में। मिडिल ऑफ द सेंटेंस कभी यूज मत करना। आई बात समझ में? हाँ, ये जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, आपके यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एडवर्ब टाइम जो होते हैं आपके, जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली एडवर्ब्स होती हैं, यस्टरडे, टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ये या तो कहाँ रखूं? फर्स्ट में। और फर्स्ट में भी रखोगे तो उसके बाद कॉमा लगाना। जैसे आपने कहा कल मैं एक नई बाइक खरीदूंगा, तो अगर आपने उसे शुरू में रखा तो टुमारो के बाद कॉमा लगेगा। ऐसा, टुमारो आई विल बाय अ न्यू बाइक। यू गॉट इट? टुमारो आई विल बाय अ न्यू बाइक। कुछ आई बात समझ में? या फिर आई विल बाय अ न्यू बाइक टुमारो। अब यहां नहीं लगाना है कॉमा आपको। अरे ये बात समझ, यहां लगाना है आपको, यहां नहीं लगाना है। यहां क्यों लगाना है? यहां इसलिए नहीं लगाना है आपको क्योंकि यहां तो पैटर्न में ही आ रहा है। वो पैटर्न में ये है कि भाई एडवर्ब टाइम अगर लास्ट में आ रहा है उसको लास्ट में यूज कर दो, लेकिन यहां पर ये पैटर्न में नहीं आ रहा है। हमने डायरेक्ट बोला। ऐसे देखो, आपने कहा टुडे, आपने टुडे को आगे बोल दिया, कॉमा लगे। आ रही बात समझ में? हाँ, आपने लास्ट नाइट लिखा, लास्ट नाइट, कॉमा लगेगा। जैसे आपने कहा कल रात मैंने एक सपना देखा, लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम, आई सॉ अ ड्रीम। सो मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम। ओके, रेगुलर, डेली और एवरीडे, ये भी एडवर्ब टाइम। कौन सा? रेगुलर, हाँ, डेली और नहीं, रेगुलर नहीं है, रेगुलर एडजेक्टिव है, रेगुलरली होता है, वो एडवर्ब है, ठीक है। और ये भी एडवर्ब टाइम नहीं है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? स्लोली, रेगुलरली, वीकली, सॉरी, स्लोली, रेगुलरली, क्लियरली, जिनमें एलवा लगाता है, दे आर कॉल्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। पढ़ेंगे इसको, अपने है सिलेबस, सब है, कुछ नहीं छूटा है ना। चलो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आऊंगा, आई विल कम हियर। अगला नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। अब जो काम आप कर रहे हो, इज़ेमार आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, कम से कम 100 सेंटेंस बनाओ इसके, जो काम आप कर रहे हो। 100 मतलब हमें जो है ना 10-10, 20-20, 30 सेंटेंस तो बच्चों से बनवाना है, लेकिन हमें कितने बनाने? 10। और 100 प्लस भी से भी ज्यादा बनाओ तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। मैंने कहा मैं समझता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। 2 वर्ब आ रही है, एक ट्राई और एक स्पीक। समझ में आ रहा नहीं है? हाँ, ओके, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू राइट। ओके, मैं वहां गया, ओके, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा। अब जैसे देखो, सत्यरंजन साहू जी ने बोला मैंने एक सपना देखा, तो आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट। आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट का मतलब क्या होगा? मैंने सपना देखा। लेकिन जब आप ये बोलोगे मैंने एक सपना देखा, क्या बोला आपने? मैंने एक सपना देखा। अब ऐसी स्थिति में आप एक बोल रहे हो, तो आप इसमें ड्रीम के साथ कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या कि आई ड्रीम्ड अ, मतलब ड्रीम को एज अ वर्ब यूज कर लो आप, और फिर उसमें आर्टिकल लगा दो। पॉसिबल है? इसीलिए हमने उसको किस में बनाया? सी में। सी की सेकंड फॉर्म क्या होता है? सा। तो आई सा अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, मैंने 2 सपने देखे, ठीक है। आई सा 2 ड्रीम्स। यू गॉट इट? नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, या फिर आप इसमें अगर ड्रीम में बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? आई ड्रीम्ड वंस। क्या बोलोगे? मैंने एक बार सपना देखा, मतलब एक सपना देखा।
मान लो आपने कहा कि मैंने ना 2 सपने देखे, मतलब मैंने 2 बार सपने देखे, तो आपको बोलना होगा आई ड्रीम ट्वाइस। क्या बोलना होगा? मैंने 3 बार सपने देखे, थ्राइस वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, है ना? हाँ, और 4 बार देखा तो क्या बोलोगे? हाँ, 4 टाइम्स। व्यवस्था सबकी है, सबको बनाया जा सकता है, बनाने की कोशिश करें, जुगाड़ सब में है ना? हाँ, लेकिन जहां नहीं है वहां फिर हम अपने एंड से थोड़ा चेंज करते हैं, है ना? चलो, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, बोलो आई एम टीचिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। ओके, मैं सुन रहा था, मैं सेंटेंसेस बना रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, बच्चे स्कूल जा रहे थे। अच्छा, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस पहले के लिए? चिल्ड्रन, एस नहीं लगाना है, इट्स अ चिल्ड्रन, 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 इट्स अ चिल्ड्रन। ओके, ये बनाए किससे? चाइल्ड से। चाइल्ड है बच्चा, चिल्ड्रन है बच्चे, ठीक है? अगर आप इसमें एडिशनली एस लगा देते हो देन इट गोज रॉन्ग, इट गोज रॉन्ग, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना? आपको क्या बोलना है? सिर्फ चिल्ड्रन, दैट इज। लेकिन वो जो आप लिखते हो ना चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन, वो ये वाला होता है एपोस्ट्रोफ एस, चिल्ड्रंस डे। टुडे इज चिल्ड्रंस डे, टुडे इज चिल्ड्रंस डे, और यू कैन से इट इज चिल्ड्रंस डे टुडे, and we are going to organize some activities especially for children because it is the children's day today, so this is children's day। क्या है ये? children's day, बच्चों का दिन। तो इसमें apostrophe s लगाया, क्या लगाया? दोनों के बीच में डिफरेंस है ना? चलो, मैंने कहा मैं समझता हूँ, मैं समझ गया हूँ, I have understood, बोलो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, I was teaching, मैं पढ़ा रहा हूँगा, I will be teaching, मैं लिख रहा हूँगा, I will be writing, मैं सुन रहा हूँगा, I will be listening, मैं कुछ कर रहा हूँगा कल, I will be doing something tomorrow। ये टेंस कहाँ यूज होता है पहले ये समझो। लाइक आप किसी के सामने बैठे हो और किसी को आप भविष्य में जो कर रहे होंगे उसके प्लान आज बताओ। इन फ्यूचर we will be walking by using technical gadgets, you know, in the future everybody will be using the technical gadgets, nobody will be there in the future who will not be using technical gadgets, so in the future you all will be doing something, you all will be using the technical gadgets, you all will be learning something new by using the you know the technical advancement। तो जो भी चीज भविष्य में हम कर रहे होंगे उसके बारे में आज बैठ के डिस्कस करेंगे, देन हमें किसका उपयोग करना है? विल बी का उपयोग करना है। जैसे आपने कहा कि टुमारो इट विल बी संडे, कल क्या है? संडे है, सो टुमारो विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, ओके, विल बी गिविंग द टेस्ट, विल बी टेकिंग द टेस्ट, ओके, विल बी पार्टिसिपेटिंग इन सम एक्टिविटीज, ओके। और कल हम लोगों ने संडे एक प्रोग्राम रखा है, लॉर्ड गणेशा का जो स्टेचू बनता है ना मिट्टी का, मिट्टी के स्टेचू को कैसे बनाना है उसकी एक वर्कशॉप रखी है कल, है ना? तो द वर्कशॉप का टाइम जो रखा हमने 11 से 12 रखा है, ऊपर हॉल में रहेगा, सो यू ऑल हैव टू अटेंड, है ना? मिट्टी के गणेश जी बनाना है और अच्छे से बनाना है, और वही हमको घर में स्टेब्लिश करना है, मतलब बाजार से हमें नहीं लाना है, सबको पार्टिसिपेट करना है। हाँ, मिट्टी आपको हम यहीं से देंगे, मिट्टी भी हमने मंगवाई है, ठीक है ना? और न्यूज़पेपर पे रखकर बढ़िया बनाना है आपको, ताकि नीचे आप जगह खराब नहीं करो। पता लगे पूरी कोचिंग को गड़बड़ कर दो क्या? बनाने के बाद उसको जो है आपको कलर करना है, आप अपने घर पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, घर पर बिठाएं, ठीक है ना? बाकी हम इंस्टीट्यूट पर तो स्टैब्लिश करेंगे, इंस्टीट्यूट पर तो हर साल बिठाते हैं गणेश जी, है ना? नहीं, ऑफ थोड़ी रहेगा, क्लास तो रहेगी ना सर। हाँ, मतलब जो टाइम में मैं प्रैक्टिस करवाता था संडे के दिन, आपको याद है? उसी टाइम में करेंगे 11 से 12 में। पहले तो टेस्ट देना है आपको, शुरू में टेस्ट तो हमारा कंपलसरी है। चलो एवरीबडी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, जो काम आपने कर लिया है आप कर चुके हो, आई हैव taught English।
ओके, मैं खाना खा चुका था, I had eaten food. चलो अब सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हम सबको कंफ्यूजिंग करता है, कंफ्यूजिंग रहता है सबके लिए, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस, सही है? आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए, संडे ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। देखिए एवरीबडी, सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करते हैं। ये 3 टेंस वो है जो हम सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। कितने लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं ये बताओ? सबको लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि सबका हो गया है। क्या मतलब सेंस लेता है, हो गया है। अच्छा, कोई कार्य हो चुका है तो पास्ट में, मतलब सिंपल में लेना, पास्ट सिंपल हो या परफेक्ट। ओके चलो, हो चुका है, हुआ है, हो गया है। इसमें सब कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। चलो, ऑनलाइन वालों को भी कंफ्यूजन है इन 3 टेंस में। हाँ भैया, ऑफलाइन में वीकली टेस्ट होता है और वो वीकली टेस्ट एक्चुअल में हम कब से ले रहे हैं? 7 साल से। जब हमने इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया था तभी हमने कसम खाई थी कि ऑफलाइन जो बच्चा पढ़ने आएगा उसको वीकली टेस्ट देना है, तो कसम हम आज भी निभा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस में टेस्ट होते हैं तो क्या होते हैं? क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना? वीकली टेस्ट कोई नहीं करता, बट ओनली इन पर्सोना। एवरी वीक बच्चे को टेस्ट देना है, मतलब देना ही है, बिना टेस्ट के बच नहीं सकता वो। ऑनलाइन में ये व्यवस्था नहीं है एक्चुअल में, बट वेरी सून वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों के लिए देखते हैं, समझते हैं, जैसा भी होता है। चलिए देखिए प्लीज, ऑनलाइन में एक्चुअल में 2 रीजन से हम लोग नहीं कर पाते। क्या होता है कि स्टूडेंट विद ऑनेस्टी दे नहीं पाता ना। अब उसको अगर टेस्ट पेपर दे भी दिया ना तो वो नकल करके दे देगा और अपने आप को हीरो साबित कर देगा। देखो अब यहाँ क्या होता है, सर्विलेंस में, तुम हमारी सर्विलेंस में टेस्ट देते हो, हम देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। ऑनलाइन में कैसे कर पाओगे? हाँ ये है कि भाई ऑनलाइन नहीं, एक्चुअल में ये जो टेस्ट है करना, आप टेस्ट जो टेस्ट स्पोकन इंग्लिश के करते हैं उन दिक्कत। और एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम सबको कंफ्यूजन होता है जब बात ये 3 टेंस की आती है। कौन कौन से 3 टेंस? एक तो है हमारा पास्ट सिंपल, ये देता है ना दिक्कत हम सबको। हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे आज इसको। एक आपको दिक्कत देता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी देता है दिक्कत। हाँ, और एक आपको दिक्कत देता है पास्ट परफेक्ट। तो 2 टेंस ये परफेक्ट के हैं और एक टेंस आपका सिंपल पास्ट का। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखें ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको यूज कैसे करना है, पूरा अटेंशन सारे सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी मीनिंग क्या निकाल, पहले स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है इसका। यही होता है। चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ। सब्जेक्ट हैज योर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। चलो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ, प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। बहुत ध्यान से देखना, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है ना। इस टेंस में क्या होता है कि जो काम आपने किया, आ, ई और ए की मात्रा तो आती ही है, लेकिन ये बात विशेष ध्यान देना है कि इसका उपयोग कब करते हैं आप, जब आपने कोई काम कल किया, yesterday, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई पास्ट में आपने 2010 या 2009, जैसे आपने कहा 2009 में मैं वहां गया था, I went there in 2009, गया था आ रहा है फिर भी इसमें बन रहा है I went there in 2009। तो जब कोई पास्ट में आपने कोई काम किया उसके लिए भी इसी का उपयोग आप कर रहे हो। दूसरा लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, yesterday, इनके साथ भी आप किसका उपयोग कर रहे हो? सिंपल पास्ट। किसका? सिंपल पास्ट का। तो ये आपका जो पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस है, ये वहां यूज होता है जो काम आपने पास्ट में किया। तो मैं आपको आपके सामने एक टाइमलाइन बना रहा हूं, ध्यान देना। ये एक टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? ये जो आगे जा रहा है ये क्या है? ये जो पीछे है वो क्या है? पास्ट। ध्यान देना थोड़ा सा। तो इस टाइमलाइन में जो भी काम कल हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट ईयर हुआ, आज से 10 साल पहले हुआ, 50 साल पहले हुआ,
वो सारे सेंटेंस आपके पास्ट सिंपल में जाएंगे। किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? सारे के सारे वर्क। फिर आप बोलोगे सर पास्ट परफेक्ट में फिर क्या जाएगा? आगे बताता हूं क्या जाएगा। अभी तो एक दिमाग में क्या रखो कि सारी सिचुएशन जो भी लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 2009, 2001, मैंने कहा भारत 1947 में आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें इसको भी पास्ट सिंपल में बनाना है। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? पक्का? जो बहुत सालों पहले जो घटना घटी, हजारों सालों पहले जो घटना घटी, वो भी आपकी किस में आएगी? पास्ट सिंपल में आएगी। सबसे पहली चीज ये, यहां तक सबको क्लियर है? यस। मैं वही बता रहा हूं, ठीक है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? पास्ट की। आज क्या किया, आज क्या करोगे, आज की क्या प्लानिंग है, वो मैं आज बता रहा हूं। अभी बस वेट फॉर अ व्हाइल। अब यहां तक पूरा क्लियर हो गया? सबको नहीं हुआ? पक्का? अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हमने कोई काम आज सुबह किया, हाल ही में किया, रिसेंटली किया, जस्ट नाउ किया, तो वो भी तो हमने ये जो टाइमलाइन प्रेजेंट टेंस है उसमें किया है ना। तो सुनना, जब आपके सेंटेंस में जो काम आप कर चुके हो या आपने कर लिया है, ठीक है, और वो कब किया? जस्ट नाउ, अभी किया, रिसेंटली, हाल ही में किया, प्रेजेंटली, वर्तमान में किया, ठीक है, और ऐसे ही आपने अभी तक जो कर चुके हो, सो फार टिल नाउ। अगर इस सिचुएशन के साथ में आप कुछ बोलते हो तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपने कहा आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया। सुनना, आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग। आपको क्या बोलना है सही सेंटेंस? आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुडे। इन द मॉर्निंग टुडे, दैट इज द एक्यूरेट आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या मैं अगर ये बोल दूंगा कि आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग, क्या गलत हो जाएगा? स्पोकन के हिसाब से सब कुछ ठीक है, इतनी बाल की खाल कोई नहीं निकालता इंग्लिश में। कुछ आ रही बात समझ? क्या आ रही है? स्पोकन इंग्लिश के एंगल से देखोगे देन एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ ठीक है, सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपका सही हुआ कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, टुडे आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। आज मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, टुडे आई हैव नॉट डन माय होमवर्क। आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है आज। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल टुडे बिकॉज आई हैव सम वर्क एट होम। आज मैंने उसकी मदद नहीं की क्योंकि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, या मेरे पास टाइम नहीं है आज। टुडे आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम बिकॉज आई हैव नो टाइम टुडे। यू गॉट इट? तो जहां आपने टुडे लगा दिया, क्या लगा दिया? जस्ट नाउ लगा दिया, रिसेंटली लगा दिया। जैसे आपने एक मूवी देखी पिछले सप्ताह, कब देखी? जब आप बोलोगे पिछले सप्ताह मैंने एक अच्छी मूवी देखी, तो आप क्या कहोगे? आई वॉच अ गुड मूवी, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट वीक। लेकिन अगर आपने उस लास्ट वीक की जगह बोल दिया हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी, क्या बोल दिया? हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी। अब ये सेंटेंस इसमें नहीं बनेगा, वो किस में बनेगा? क्योंकि हाल ही में रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो आप इंग्लिश में बोलोगे रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वेरी गुड मूवी। बोले वो आपने लास्ट वीक देखी हो। हाल ही का मतलब होता है कि वो काम अभी आपने किया है। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो मुझे बताओ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करना है? जो काम आपने भले ही कर लिया हो बट उसमें आप कोई ऐसी चीज इंडिकेट कर रहे हो जो प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? जो प्रेजेंट को दर्शा रही। जैसे आपने कहा मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया मतलब आई हैव नॉट ईटन फूड सो फार। और कल रात मैंने लेट खाना खाया था, आई एट फूड लेट लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट आई ईट फूड लेट, या लास्ट नाइट आई टुक लंच लेट। यू गॉट इट? आई बात समझ में? पक्का? या आप ऐसा बोल सकते हो आई टुक लंच लेट नाइट येस्टरडे, ऐसा भी कह सकते हो। लेट नाइट येस्टरडे मतलब कल रात को लेट नाइट लंच डिनर, सॉरी लंच तो बोलना ही नहीं है, डिनर बोलना है ना। आई टुक डिनर लेट नाइट येस्टरडे। कुछ समझ में आया? मैं क्या समझा रहा हूँ? आई एम शोइंग यू द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड एनी कंफ्यूजन? चलो मैं सेंटेंस पूछता हूं, आपको बताना है वो पास्ट सिंपल में बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर मैं आपको पास्ट परफेक्ट बताऊंगा, है ना, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, है ना। कल मैं वहां गया,
I went there yesterday. Okay. मैं यहाँ आया. I came here. I came here. मैं यहाँ अभी आया. I came here just now कि I have come here just now. Yes, I came here नहीं. अब क्या बोलना है? मैं यहाँ अभी आया. I have come here just now. You got it? अभी तो कॉल किया मैंने उसको. I have called him just now. I have called him. मैं उससे सुबह से 10 बार का कॉल कर चुका हूँ. अब चुका हूँ ये तो अलग ही दिख रहा है आपको. प्रेजेंट परफेक्ट में I have called him 10 times since morning. बोलो. और याद रखना इस टेंस में सेंस और फॉर का उपयोग भी होता है ना. हाँ, ऐसा मैं सोचना कि सेंस और फॉर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर वो लास्ट वाले 3 में नहीं. आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के साथ भी सेंस फॉर का उपयोग होता है. You got it? पक्का? लॉक कर दे. अभी तक उसने सिर्फ 10 रन ही बनाए हैं. He has scored only 10 runs so far. बनाए हैं अभी तक उसने 10 ही रन. सर ये सिर्फ have और has जो है, हाँ, प्रेजेंटली के लिए यूज होगा जो. यस, ये हैज और हैव जो है इसका उपयोग आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब. जिसमें हैज आपको किसके साथ लगाना है? ही, शी, इट और नेम, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ. जिनके साथ आप एस और ईएस लगा रहे थे उनके साथ आपको ही, शी, इट, नेम लगाना है. गेटिंग? और हैव लगाना है जिनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, आई, यू, वी और आई. बात समझ में? पक्का? चलो अभी मैं और सेंटेंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ. लास्ट ईयर मैंने एक कोर्स किया था और मैंने उस कोर्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखा. क्या कहोगे इंग्लिश में? लास्ट ईयर आई परस्यूड. देखो किसी कोर्स को करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? परस्यू करते हैं, उसमें डी लगेगा. लास्ट ईयर आई परस्यूड अ कोर्स. बोलो. एंड उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट कोर्स. ओके, इस साल मैंने एक और कोर्स किया है. देखो लास्ट ईयर था तो आपने क्या कहा? आई डिड. लेकिन इस साल मैंने एक और कोर्स किया है. एंड दिस ईयर आई हैव डन वन मोर कोर्स. बोलो. वन मोर कोर्स. अब डिफरेंस दिख रहा है? लास्ट ईयर मैंने एक कोर्स किया था और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और इस साल मैंने एक और कोर्स किया जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो लास्ट ईयर I pursued a course and I learned a lot of things with that course. And this year I have pursued one more course and I have learned a lot of things with that course. Are you getting the difference? Yes, sir. You can see the visible difference कि आपको कहाँ सिंपल पास्ट लगाना है और कहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है. कुछ आ रही बात समझ में? पक्का? लॉक कर दे. कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन 1% भी हो तो पूछ लें. अक्सर ये यहाँ कंफ्यूजिंग है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, सेंस फॉर का उपयोग कैसे होता है ये थोड़ा सा ध्यान दे दो क्योंकि ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. देखिए, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में से का समय का बोध करवाओ, जैसे आपने कहा वह सुबह से 200 सेंटेंसेस बना चुका है. कितने सेंटेंसेस? कब से बना चुका है? तो से आकर समय का बोध हो रहा है. और काम को क्या कर चुका है? कर चुका है. अगर कर रहा है तो वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे मैंने कहा सुबह से सेंटेंसेस बना रहा है तो ही हैज बीन मेकिंग सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग. लेकिन वो सुबह से 200 सेंटेंसेस बना चुका है. क्या कहोगे इंग्लिश में? ही हैज मेड 200 सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग. एक बार बोलो सभी. He has made 200 sentences since morning. You got it? देखो आप टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के हिस्सा हो, है ना? So you must know each and every single detail about tenses. आपका स्टूडेंट आपसे कहीं से भी सवाल पूछ ले, you can satisfy him easily by answering in the correct way. And that is why confusion जरा सा नहीं होना चाहिए कि सर ये confusing है. Got it? Yes, sir. Now मैंने कहा सुबह से उसने कुछ नहीं किया है. He has not done anything. He has not done anything since morning. या he has done nothing since morning. सुबह से वो फ्री है. He has been free since morning. Been free. Been क्यों लगा है?
होना, बी की थर्ड फॉर्म, मैं सुबह से यही हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, वो यही तो है जो आपको उधर हमने हैव बीन पढ़ाया था, वो यही है, मैं यही हूँ सुबह से, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, और मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं सुबह से यही हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, I haven't eaten anything since morning.